हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज की इस टॉपिक में हम एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम शॉर्ट में डीएफपी से डिनोट किया करेंगे आगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो बिफोर टेकिंग ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम फ्रीजिंग पॉइंट टर्म जो है वो डिफाइन करेंगे। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, यू विल राइट डाउन इट इज अ टेम्परेचर एट विच the vapor pressure Vp of a substance in its liquid phase becomes equal to the vapor pressure in solid phase। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक सबस्टेंस के लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है या एक जैसा होता है, यकसा होता है, सेम होता है। सपोज वी हैव दिस लिक्विड, इसमें थोड़े से वेपर्स वगैरह उठते हैं, हम टेम्परेचर इसका डिक्रीज करेंगे, इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा आहिस्ता 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 एंड इट विल फॉर्म ए सॉलिड। फिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है व्हेन द टू आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कुछ पार्टिकल्स लिक्विड के उड़ जाते हैं, सपोज लाइक दिस इवापोरेट और चले जाते हैं सॉलिड में। फिर सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स इसी तरह से उड़ जाते हैं एंड चले जाते हैं लिक्विड स्टेट में। सो सॉलिड के ये पार्टिकल्स जो है इनका एक वेपर प्रेशर होता है। इसी तरह से जो लिक्विड से पार्टिकल उड़ते हैं उनका भी एक वेपर प्रेशर होता है। एट फ्रीजिंग पॉइंट देयर वेपर प्रेशर एंड देयर वेपर प्रेशर, देयर पार्टिकल्स, वो इक्वल हो जाता है। सो दैट टेम्परेचर when the vapor pressure of the particles that arise from solids is equal to the vapor pressure that arise from liquid, ऐसे टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। नाउ आज का जो टॉपिक हम उसके साथ आगे और बढ़ेंगे। दिस वाज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है ए, इसका वेपर प्रेशर जो है इसको हम पी ए से डिनोट करेंगे, पी ए नॉट से डिनोट करेंगे, क्योंकि पी ए नॉट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब इसी ए में हम कोई सॉल्यूट डाल लेते हैं। सॉल्यूट डालने से क्या होगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। ऊपर से इसको ढक्कन से बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अभी यहाँ पे प्योर ए नहीं है, यहाँ पे ए प्लस बी होगा। अब इसका वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे बी इज नॉन वोलेटाइल, ए इज वोलेटाइल। दैट मीन्स जो वेपर जो आएंगे वो ए के आएंगे, वो जो प्रेशर होगा वो सिर्फ ए का होगा, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, PA। Now PA is always less than PA naught। ये PA जो होता है इसका वैल्यू जो होता है लोअर होता है कंपेयर टू PA naught। So PA is lower than PA naught। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ गया, जब सोल्यूशन बन गया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब जो वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो गया है, अब अगर हम इस सॉल्यूशन में इसको फ्रीज करना चाहेंगे, इट फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर, इट फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी हायर था, इट फ्रीज एट हायर टेम्परेचर। यानी अभी जो प्योर सॉल्वेंट था इसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर हायर है। इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के करीब लाने में हमें बहुत कम टेम्परेचर लगता है कंपेयर टू दिस वन, जिसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो गया है। नाउ वी नीड लोअर टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ता है ताकि इन लिक्विड और सॉलिड फेज का जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, जो हमने पिछले स्लाइड में आपको समझाया है। सो द पॉइंट इज दैट a liquid pure state, its freezing point is greater than the, अगर इसी लिक्विड का सोल्यूशन बनाएंगे और इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। सो इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए नॉट से, सॉरी टी एफ नॉट से, इट विल बी ग्रेटर देन टी एफ। व्हाट इज टी एफ? इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन
and TF naught is the freezing point of pure solvent. I hope you understand that. मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा इसको ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा. मैंने बोला था फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ है. इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज आर इक्वल टू ईच अदर. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज आर इक्वल टू ईच अदर. फिर मैंने एक एग्जांपल से समझाया था, अगर ये लिक्विड है इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. इससे थोड़े से मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, यहाँ से भी कुछ मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं. इन मॉलिक्यूल्स का और इन मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है. उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. अब अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट था एक कंटेनर में ए, हमने इसका सोल्यूशन बना लिया. सोल्यूशन बनाने पे इसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर जो है Vp नॉट, या हम इसको लिखेंगे इस तरह से, प्रेशर ऑफ ए प्योर स्टेट में. दिस इज प्रेशर ऑफ ए इन लिक्विड सोल्यूशन फेज. सोल्यूशन में आते आते इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. अब जब इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है इट फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर. Solution freezes at lower temperature and pure solvent freezes at higher temperature. This difference in temperature is called as depression in freezing point. This lowering of freezing point is called as depression in freezing point. So we will आगे बढ़ते हैं. We will write down the degrees in freezing point of a solvent upon transformation into solution. जब एक सॉल्वेंट का सोल्यूशन बनाया जाता है फिर इस सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है. एंड दिस डिक्रीज इन freezing point is called as depression in freezing point. This we will represent as delta TF. Depression in freezing point, it is equal to freezing point of pure solvent minus freezing point of solution. Depression in freezing point delta TF ये किसके बराबर होता है. सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हायर होता है, मैंने समझाया. सॉल्वेंट सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है, इन दो का जो डिफरेंस होता है दैट्स इक्वल टू डेल्टा TF एंड दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. The depression in freezing point delta TF you write has been found to be directly proportional to the molality. कल की तरह जो आपने elevation boiling point में देखा था. And now removing this proportionality constant we have delta TF is equal to KF into M. ये equation आप याद रखेंगे. KF is freezing point depression constant. Freezing point depression constant ये इसका एक नाम है. इसको हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको कहते हैं. इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट CRYOSCOPIC क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. KF का जो यूनिट्स होता है इट इज इक्वल टू केल्विन किलोग्राम पर मोल. Kelvin kilogram per mole. You write down its units. Kelvin kilogram per mole is the unit of molar elevation constant. Molar depression constant. उसके बाद आप लिखेंगे graphical representation of depression in freezing point. Graphical representation. क्योंकि जब ये 5 मैंने बोला कई बार ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दीज आर आस्क्ड एज ए 5 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. तो वहाँ पे हम एक तो वो चीज़ लिखते हैं जो अभी हमने लिखा डेल्टा टी वगैरह. उसके बाद हम ग्राफ भी बनाते हैं. देन वी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम द सेम. यहाँ पे मैं एक करो इस तरह से खींच लेता हूँ. इसको इस करो से वेपर प्रेशर लीजिए, इस करो से टेम्परेचर लेते हैं. हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे.
सपोज वी हैव अ प्योर सॉल्वेंट और इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है यहाँ पे। पहले मैं ये बनाऊंगा फिर समझाऊंगा ये क्या चीज़ हमने लिखा है। This is the graph you will make। ये जो है this is solvent, this is solution, and this blue curve, this is freezing solvent। F for freezing solvent। तीन कर्व्स आपने देखिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये हमने क्या बनाया यहाँ पे। ये प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे जो मैं डॉट बना रहा हूँ दिस इट्स वेपर प्रेशर। अब इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज जब करेंगे आहिस्ता आहिस्ता यानी यहाँ की ओर जाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। एक स्टेज आ जाता है कि इसका वेपर प्रेशर फ्रीजिंग सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है। वी से दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस विल बी TF0। अब रेड वाली कर्व देख लीजिए। रेड वाली कर्व क्या है? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसका वेपर प्रेशर कम है, चलो इसको फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। कैसे फ्रीज करेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। जब हम इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हैं इट बिकम्स इक्वल टू द फ्रीजिंग सॉल्वेंट। उसका वेपर प्रेशर फ्रीजिंग सॉल्वेंट के बराबर इस टेम्परेचर पे बन जाता है। सो दिस टेम्परेचर इज TF। अब इनके बीच में जो ये डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज डेल्टा TF। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसमें सारी चीजें क्या है? दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सोल्यूशन, ये कर्व जो है, एंड दिस इज फ्रीजिंग सॉल्वेंट। फ्रीजिंग सॉल्वेंट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि सॉल्वेंट या कोई भी वो तभी फ्रीज हो जाता है जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? फ्रीजिंग सॉल्वेंट के बराबर। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हायर है यहाँ पे, यानी इस कर्व से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस कर्व से आप निकालेंगे यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डाल दीजिए दिस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर हायर है, इसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन का लोअर है। अब जो लोअर प्रेशर जब आप इसको फ्रीज करना चाहेंगे इट फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। इस कर्व पे जब आप जाएंगे इस कर्व के थ्रू, और प्योर सॉल्वेंट फ्रीज एट हायर टेम्परेचर जब आप इस कर्व के थ्रू जाएंगे क्योंकि ये मैच होता है फ्रीजिंग कर्व को यहाँ पे। सो the difference in the temperatures of freezing is called as delta TF। you will make this graph there। तो इस ग्राफ को फिर एक बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के दौरान थोड़ा सा इसमें it was looking like some shabby। this is pure solvent, दिस इज सोल्यूशन। और फ्रीजिंग सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट जो ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है यानी प्योर सॉल्वेंट जो फ्रीज होगा उसको हम बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले कौन कहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। दिस इज द वेपर प्रेशर। यहाँ से हम वेपर प्रेशर लेते हैं और यहाँ से टेम्परेचर लेते हैं। ये कर्व जो है this is the TF0 freezing point of pure solvent and this यहाँ पे फ्रीज होता है सॉल्यूशन। ये टेम्परेचर जो यहाँ पे है दिस टेम्परेचर विल बी TF। ये टेम्परेचर जो यहाँ पे दिस इज TF0। और इनके बीच में जो डिफरेंस है दिस डिफरेंस this is delta TF। ये चीजें बना लीजिए आप। this is solvent, this is solution,
this is freezing solvent. This is what we make in examination. ये कर्व हम बना लेते हैं, लेकिन इस कर्व को समझना है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. लेकिन इस कर्व को समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन टॉक टू मी इन दिस एंड वी विल क्लियर इट इंशाल्लाह. नेक्स्ट आप लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. Determination of molecular mass of solute from depression in freezing point. Determination of molecular mass of solute from depression in freezing point, DPF. Simply जब अभी लिखेंगे, we will start with, we know that delta TF is equal to KF multiplied by molality, or delta TF is equal to KF. molality का अपना वैल्यू दीजिए. molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kilograms. in kilograms means 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. Now moles of solute की जगह मैं क्या लिखूंगा, delta TF is equal to KF moles of solute N2, it is equal to W2 in the mass of solute divided by molar mass of solute M2 is equal to W2 divided by M2. ये मैंने किसकी जगह लिखा है, N2 का. फिर अपना W1 वही फार्मूला का है, multiplied by 1000. This is the equation from which we can determine M2. What is M2? molar mass of the solute. हमें W1 मालूम होता है, W2 मालूम होता है, 1000 is a constant. इस KF का वैल्यू भी दिया गया होता है, डेल्टा TF भी हम जानते हैं, इसका वैल्यू भी दिया गया होता है. ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और यहाँ से हम M2 निकालते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. कभी कभी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं, कोई सब्सटेंस जिनका मोलर मास हमें मालूम नहीं होता है, फिर एज एक्सपेरिमेंट इन हायर क्लासेस PG में वगैरह हमें यह एक्सपेरिमेंट दिया जाता है कि इस सॉल्यूट का मोलर मास निकालिए बाय स्टडीइंग द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. होप यू अंडरस्टैंड इट. इसमें कोई प्रॉब्लम होगा मुझे बताइएगा, वी विल डिस्कस, वी विल सॉल्व दैट. एंड टेक केयर टुडे. For today's class it's insufficient. Inshallah tomorrow we are going to take up the last colligative property, osmotic pressure. Bye.